बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 6 में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक hello.asm नाम से एक सोर्स फाइल बनाई असेंबली लैंग्वेज में और फिर उसको असेंबल करना सीखा थ्रू nesum और उसकी आउटपुट फाइल जो है वो जनरेट होके हमने देखी कि ये सोर्स फाइल और ये उसकी आउटपुट फाइल थी। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिबगर का यूज सीखेंगे कि उस सोर्स फाइल के अंदर जो कोड और उसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियां हैं रजिस्टर्स में उनको हम इंशाल्लाह विजुलाइज करेंगे, जो डिबगर हमें सपोर्ट करता है देखने को। ये गोया हम मेमोरी के अंदर झांकेंगे कि मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन के नतीजे में तब्दीलियां जो आती हैं वो कैसे आती हैं, किस रजिस्टर में कहां किस तरह की तब्दीली आती है। जी, तो हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम लिखा आपको याद होगा, उसमें हमने 0x100 यहाँ से स्टार्ट लिया और साथ org लिखा और फिर दिस वाज द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम और एंड हमने किया था मूव ax 0x4c00 और एंड पे हमने लास्ट लाइन पे लिखा इंट 0x21 और हमने ये कहा कि ये जो लाइंस हैं इनका पर्पस सिर्फ ये बताना है कि प्रोग्राम टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, एंडिंग आर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। इन 3 लाइनों का और कोई मकसद नहीं, ये स्टार्ट बताएंगे और ये टर्मिनेशन बताएंगे कि यहाँ से प्रोग्राम एंड हो रहा है, इसके आगे कंट्रोल ना जाए। इसके साथ हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखी सिंपल सा प्रोग्राम था, मूव ax, 5 मतलब कि रजिस्टर ax में जो क्यूमुलेटर रजिस्टर का एक नाम है उसमें 5 जो है वो कॉपी करें। और इसके बाद हमने ये कहा कि इसको असेंबल करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि इस वक्त जो यहाँ पे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं, ये निमोनिक्स जो हैं सिंबॉलिक कोड्स हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे मूव जो है दिस इज फॉर कॉपी ऑपरेशन, यानी जो राइट आर्गुमेंट है लेफ्ट आर्गुमेंट में ये कॉपी हो जाएगा, सो दिस इज कॉपी ऑपरेशन। तो अब असेंबलर क्या करेगा? बुनियादी तौर पे असेंबलर जो है इस मूव की जगह पे कोई बाइनरी कोड जो है वो रिप्लेस कर देगा, जो भी उसका होगा 011001। और चूंकि ये भी मूव की कमांड है इसलिए इसको भी इसी के रेलेवेंट जो है, ये मैंने सपोज किया है, इसका एक्चुअल कोड नहीं है मूव का, एक्चुअल कोड हम देख लेते हैं। इस तरह से रिप्लेस कर देगा। जब भी असेंबलर वर्क करेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा मुतलका बाइनरी कोड में। आपको याद होगा जब हमने असेंबलर की डेफिनेशन देखी तो असेंबली लैंग्वेज की डिटेल देखी, तब हमने ये कहा था कि असेंबली लैंग्वेज न्यूमोनिक्स यूज करती है और न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? बाइनरी कोड्स के इक्विवेलेंट सिंबल्स होती हैं। यानी ये बाइनरी कोड था और इसकी सिंबल जो है वो मूव है। सो मूव जो है ये न्यूमोनिक्स है जिसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो है वो असेंबलर करता है। सो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज जो है बहुत फास्ट है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कोड नहीं जनरेट होता, डायरेक्ट कन्वर्जन है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। सो असेंबलर अब यही करेगा कि जहां जहां कोई न्यूमोनिक्स यूज हुआ है उसको वो बाइनरी कोड में चेंज करेगा। जैसे 5 है, अब 5 भी एक बाइनरी नंबर नहीं है, इस सारी सिचुएशन को, इस सारी दुनिया को बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देगा और ये डिबगर हमें दिखाएगा। सो सबसे पहले हम इसको दोबारा से असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए हमें डॉस शेल चाहिए और इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे nesum hello.asm। पहले क्लियर कर लेते हैं इसको।
nesum hello.asm, दिस इज आवर इनपुट फाइल। और इसकी आउटपुट फाइल कैसे बनानी है, -o, और आउटपुट फाइल का नाम रखना है hello.com। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये इसको असेंबल इसने कर दिया। अगर कोई एरर नहीं आता इट मीन सक्सेसफुली जो है वो असेंबल हो गया। इसके बाद आपने क्या लिखना है, aft hello.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो डिबगर जो है वो ये कलरफुल स्क्रीन जो है इसकी ओपन हो जाएगी और यूं इसके अंदर ये जो मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ सेगमेंट्स बने हुए इसके हिस्से बने हुए हैं, एक पूरी मेमोरी की दुनिया दिखा रही है और सीपीयू की इंटरनल जो स्टेटस है वो भी दिखा रहा है। इस चीज का मैं तारुफ करवा दूं, ये देखें AX से मुराद ये है क्यूमुलेटर रजिस्टर। चूंकि ये 16 बिट होता है इसलिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में 000 लिखा है। असल में हर जीरो जो एक हेक्साडेसिमल कोड है और आपको पता है हेक्साडेसिमल कोड जो है वो 4 बिट से बनता है। सो 4 zeros 4 zeros 4 zeros 4 zeros, इस तरह से ये 16 zeros हैं एक्चुअली जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। इनिशियली चूंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है इसलिए 0 से इनिशियलाइज है। इस तरह से BX रजिस्टर, CX जो काउंटिंग के लिए, DX डेटा रजिस्टर के लिए, स्टैक इंडेक्स और डेटा इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर और कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। इस तरह से ये सारे ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो फ्लैग्स हैं हमारे उनका स्टेटस दिखा रहा है कि सीपीयू के डिफरेंट फ्लैग्स रजिस्टर्स के जो बिट्स हैं, डिफरेंट स्टेटस बिट्स, उनका क्या स्टेटस है इस वक्त। ओवरफ्लो जो है OF ये जो है 0 है, ये कैरी फ्लैग जो है ये 0 है, पैरिटी फ्लैग जो है 0 है, ऑक्सिलरी फ्लैग 0 है, जीरो फ्लैग 0 है, साइन फ्लैग 0 है, इंटरप्ट फ्लैग 1 है। सो इस तरह से ये डिफरेंट इस वक्त उनका जो भी स्टेटस है, करंट स्टेटस, वो शो हो रहा है। ये जो स्क्रीन के दो हिस्से हैं ये एक्चुअली मेमोरी को दिखा रहे हैं कि रैम के अंदर डेटा सेगमेंट के जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 0 लोकेशन पे क्या पड़ा है, 1 लोकेशन पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा है, इस तरह से ये सारा, ये जस्ट थोड़ा सा फर्क है कि ये 0 से 7 तक यानी बाइट दिखा रहा है और ये वाला हिस्सा जो है ये वही चीज है बट ये बाइट की बजाय पूरा वर्ड दिखा रहा है। 0 से लेके F तक 16 जो लोकेशंस हैं उनको दिखा रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है ये कोड सेगमेंट है, यानी कोड सेक्शन जो हमारा हमने कोड लिखा मूव AX5 और आगे जो मूव हमने किया AX4C00, इंटरप्ट 21 को कॉल किया है। ये इंटरप्ट 21 जो है फॉर टर्मिनेशन होता है, सिस्टम कॉल है। और इस कोड की वजह से ये जो AX के अंदर 4C00 है ये टर्मिनेट कर देगा। तो आपको याद होगा जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी, फर्स्ट लाइन हेक्साडेसिमल कोड में 100 थी। अब आप अगर इसको देखें तो इसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है अगेन ये 0100 है, यानी हमारा प्रोग्राम जहां पे लोड हुआ है उसकी पोजीशन जो है वो 0100 एड्रेस है। ये प्रोग्राम में हमने खुद लिखा है इसलिए ये वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अब पहली लाइन हमारी थी मूव AX005। अभी आप अगर स्टेटस देखें तो AX के अंदर 00 है यानी रीसेट है, इसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हम इसको स्टेप बाय स्टेप F1 से, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि F1 की से ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा प्रोग्राम और फिर हम F1 करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, फिर F1 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अच्छा अभी हम F1 करते हैं, F1 करके इसकी जरा वर्किंग देखते हैं। जैसे ही मैंने F1 प्रेस किया आपने देखा कि जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद जो ये ऑपरेशन चूंकि मुकम्मल हो चुका है, अब देखें कि AX के अंदर
क्या चीज है, पहले 000 था बट नाउ दिस टाइम इट इज 0005। अब 005 अगर आप गौर करें तो ये 5 का कोड है। इस वक्त ये बाइनरी फॉर्म में है। आप कहेंगे 5 तो नहीं होता बाइनरी में, यकीनन नहीं होता। एक्चुअली ये बाइनरी फॉर्म की हेक्साडेसिमल फॉर्म है। मैंने आपको इसलिए लास्ट लेक्चर में बाइनरी फॉर्म से हेक्साडेसिमल नोटेशन सिखाई। देखें टोटल 16 बिट्स हैं, तो अब ये 0005 ये असल में हेक्साडेसिमल 5 है जो कि होगा 0101। सो उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से 5 जो है AX में कॉपी हो गया। हमारा ये जो प्रोग्राम था वो सिंपल सा सिर्फ इतना ही था कि हम ये समझें कि प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन होती है तब रजिस्टर्स के अंदर तब्दीलियां कैसे आती हैं वो हम देख चुके। अब अगर आप इस लाइन को नेक्स्ट लाइन को चलाएं, F1 करें, तो आप देखें कि इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से 4C00 जो कि 16 बिट हेक्साडेसिमल कोड है वो इसमें कॉपी हुआ है 4C00। और जब इंटरप्ट टू 1 कॉल होगा तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। सो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब जो है मजीद आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। सो इस तरह से हमने ये देख लिया कि एक सिंपल सा असेंबली प्रोग्राम बना के उसको असेंबल कैसे करना है, और असेंबल करने के बाद उसकी जो आउटपुट है उसको आपने एक्सी फाइल को कैसे रन करना है, डिबगर में किस तरह से उसकी आउटपुट देखनी है। तो अब यहाँ से हम क्विट करेंगे। क्विट करने के बाद वापस डॉस साइड पे आ जाएंगे। जी, तो अब इन लाइंस की जो फंक्शनिंग है उसको जरा अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमने डिबगर के जरिए सीपीयू और रैम की जो इंटरनल एक वर्ल्ड है उसके अंदर झांक के देखा और हमें ये पता चला कि ये जो पहली लाइन है इसका रोल ये है कि रैम के अंदर ये मेमोरी लोकेशन बताएगा कि जहां हमारा प्रोग्राम लोड होगा। आपको याद है मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया तब बताया था कि जो आप कोई भी सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं हार्ड डिस्क पे होता है। हार्ड डिस्क पे जब आप डबल क्लिक करते हैं या मीन के उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब वो रैम के अंदर लोड होता है। रैम के अंदर लोड होने के बाद जी हार्ड डिस्क से प्रोग्राम जो है वो रैम में लोड होगा। अब रैम में कहाँ लोड होगा ये हमारा प्रोग्राम बता रहा है, ये वाली लाइन बता रही है कि 0x100 एड्रेस पे। और फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो उनका ऑटोमेटिक जो है एड्रेस जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग चेंज होता जाएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, नेक्स्ट का क्या है। और यहाँ से सीपीयू जो है वो 1 by 1 करके इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे फेच करेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। सो ये प्रोसेस जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। और इसमें फर्स्ट लाइन का रोल ये बताएगी कि रैम के अंदर कहाँ प्रोग्राम लोड होना है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के मूव AX05 ये बताएगी कि कॉपी करना है 5 को। इसको हमने देखा कि जब हमने डिबगर के अंदर F1 के जरिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुंचे तो इसने 5 जो है वो एड्रेस एक्यूमुलेट रजिस्टर में कॉपी कर दिया। और उसके बाद ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगी। AX के अंदर ये 4C00 ये स्पेशल कोड है टर्मिनेशन के लिए कि जब इस पे सिस्टम कॉल सिस्टम जो है वो इंटरप्ट कॉल करेगा 21 नंबर का, तो इससे ये इंडिकेशन होगी कि प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। सो इस तरह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।